नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात की। दो हिस्से हैं उनकी बात के, एक कश्मीर पर है और एक मुसलमानों के बारे में है। जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, टू नेशन थ्योरी के बारे में कहा और जिस तरह से बताया उन्होंने, उसको विस्तार दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल समस्या की जड़ क्या है। पहले तो बता दें वो बोल कहाँ रहे थे। वो इस्लामाबाद में बोल रहे थे। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, उनके सम्मेलन में वहाँ उनके प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और मंत्रिमंडल के उनके कई साथी बैठे हुए थे। तो एक तो उनको ये मैसेज देना था कि पाकिस्तान में सेना की चलती है, सेना प्रमुख की चलती है, प्रधानमंत्री की या सरकार जो चुनी हुई है तथाकथित रूप से, उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात, वो अपने देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनका फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे थे। जिस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, पीओके के लोग जिस तरह से अलग होना चाहते हैं, और उसके अलावा देश भर में जो अशांति है, पाकिस्तान की जो आर्थिक बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है, उस सब का फ्रस्ट्रेशन था। तो पहली बात कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर जुगुलर वेन है, यानी गले की नस है पाकिस्तान की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत सही जवाब दिया। कहा कि किसी की गले की नस में कोई विदेशी तत्व क्या कर रहा है, बाहरी तत्व क्या कर रहा है। तो उसके बाद कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से सिर्फ एक नाता है कि उसने चोरी से जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है उसको छोड़ दे। इसके अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं है कश्मीर से। तो भारत ने स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में भारत सरकार के मन में कोई गलतफहमी नहीं है। और गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना होगा, पीओके लौटाना होगा, वहाँ से निकलना होगा। ये बात तो हुई कश्मीर की। लेकिन आसिम मुनीर ने जो आगे बात कही, कहा कि कलमा के आधार पर दुनिया में सिर्फ दो राष्ट्र बने हैं। एक जिसकी स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी, रियासत तैयबा। तो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, ट्राइब्स के लोग, उनको जोड़कर जो मदीना चार्टर बना था उसके तहत ये राष्ट्र बनाया गया। रियासत तैयबा का मतलब है उम्मा की अवधारणा की स्थापना। तो कहा कलमा के आधार पर ये पहला राष्ट्र बना। दूसरा राष्ट्र अल्लाह ने बनवाया 1300 साल बाद पाकिस्तान को। पाकिस्तान की स्थापना भी कलमा के आधार पर हुई है। तो उन्होंने दावा किया कि ये जो आईसिस है ये तो नंबर 2 का आईसिस है, असली आईसिस तो पाकिस्तान है। तो मुझे याद आया तारिक फतेह ने भी एक बार कहा था कि पाकिस्तान दरअसल आईसिस है। और इस बात को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक तरह से कंफर्म किया, उसकी पुष्टि कर दी और बड़े फख्र के साथ कहा कि हम पहला आईसिस है। और कहा मुसलमान कोई एक मजहब नहीं, मुसलमान अपने आप में एक राष्ट्र है जो शरिया के आधार पर चलता है और इसमें किसी गैर मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं। और अगर आपने पढ़ा होगा आईसिस का जो चार्टर है, उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो नीतियां हैं, वो भी यही कहते हैं। तो टू नेशन थ्योरी इस्लाम में गुथी हुई है, उसका अविभाज्य अंग है। क्यों, ये भी बताता हूँ। आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते। हमारी संस्कृति अलग है और उन्होंने अपने को बताया कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा मजहब अलग है। अब आप देखिए, आपने क्या, हम सब लोगों ने एक कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा चला कि टू नेशन थ्योरी का सबसे पहले इसकी आवाज़, इसकी बात की थी वीर सावरकर ने। जब संघ पर हमला करना होता है, भाजपा पर हमला करना होता है और जिन्ना का बचाव करना होता है, तो सारे कम्युनिस्ट और सारे सेकुलरिस्ट कहते हैं टू नेशन थ्योरी की इजाद तो वीर सावरकर ने की थी। अब आप देखिए,
ओपिनियन, फिर कह रहा हूँ, सबकी अलग अलग हो सकती है, तथ्य अलग अलग नहीं हो सकते, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता। सत्य तो एक ही होगा, तथ्य तो एक ही होगा, राय अलग अलग हो सकती है उसके बारे में। लेकिन यहाँ जो प्रोपेगेंडा है लेफ्टिस्टों का, सेकुलरिस्टों का, उसमें तथ्य भी वो अलग अलग बताते हैं। और उसी का नतीजा है कि कहते हैं कि वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात की। अब आप देखिए, वीर सावरकर का जन्म हुआ 1883 में, 1883 में। और आपको थोड़ा सा 7 साल पीछे ले चलता हूँ, 1876, 1876, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान, उनका भाषण है, लिखा हुआ है, ये सब आपको जो है पढ़ने को मिल जाएगा। आप सर सैयद अहमद खान जो है गूगल पर डालिए और उनके भाषणों को देखिए, आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। उन्होंने 1876 में जो कहा था, उनका हिंदू और मुसलमान कभी एक देश नहीं बन सकते। और वही बात दोहरा रहे हैं आसिम मुनीर कि हमारे धर्म, मजहब और जीवन शैली अलग अलग है। लेकिन इससे भी गंभीर बात है जो उन्होंने 1876 के 12 साल बाद कही, यानी 1888 में। हाँ, आपको याद दिला दें, जब ये बात कही जाती है कि वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की बात की, तो वीर सावरकर की उम्र उस समय सिर्फ 7 साल थी जब सैयद अहमद खान ने ये बात कही टू नेशन थ्योरी की। तो इसका मतलब है कम्युनिस्टों के हिसाब से, सेकुलरिस्टों के हिसाब से 7 साल की उम्र में वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी का इजाद कर लिया था। अब आप बताइए, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और इन तथ्यों पर गौर किए बिना हम आप सब लोग इसको जो है मान लेते हैं कि यही सच है। अगर सब नहीं मानते, ज़्यादातर लोग मान लेते हैं। लेकिन मैं जो आगे बात कहने जा रहा हूं, जो 12 साल बाद उन्होंने कही सैयद अहमद खान ने, वो और ज़्यादा चिंता की बात है, और ज़्यादा डराने वाली बात है, और सतर्क रहने के लिए मजबूर करने वाली बात है। उन्होंने कहा, जब अंग्रेज़ इस देश से चले जाएंगे तो दोनों समुदायों को एक दूसरे पर विजय हासिल करनी होगी, यानी एक को दूसरे को हराना पड़ेगा। और फिर आगे कहते हैं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश में शांति की स्थापना नहीं होगी। और आगे कहा कि दोनों, यानी हिंदू मुसलमान, बराबर रहें, ये अकल्पनीय और असंभव है। तो जो हराएगा, यानी जो जीतेगा, दूसरे को हराकर जो जीतेगा, उसका राज होगा। अब आप आसिम मुनीर की बात, सैयद अहमद खान की बात, इन दोनों बातों पर गौर कीजिए, और आईसिस की बात, इन तीनों में आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। ये हमारे देश में जो बीमारी लगी हुई है गंगा जमुनी तहजीब की, ये बीमारी ऐसी है, जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उर्दू के बारे में जो है फैसला देते हुए कहा कि देश में गंगा जमुनी तहजीब है। ये कहाँ है, कहाँ मिलती है? माननीय न्यायाधीश महोदय बताएं तो, सुप्रीम कोर्ट बताए ये गंगा जमुनी तहजीब कहाँ रहती है, किस बाजार में मिलती है, किस दुकान पे बिकती है। और ये गंगा जमुनी तहजीब थी देश में, तो देश का बंटवारा क्यों हुआ? इसलिए बंटवारा हुआ कि गंगा जमुनी तहजीब थी और हिंदू मुसलमान मिलकर साथ रहना चाहते थे, इसलिए 2 देश बन गए। अरे भाई, देश पाकिस्तान बनने का आधार ही यही था। जिन्ना ने साफ साफ कहा, सैयद अहमद की बात मैंने सुना दी, जिन्ना की बात आपको मालूम है, कहा था कि हिंदू मुसलमान कभी साथ रह ही नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए। तो आज आसिम मुनीर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि कलमा के आधार पर बना है पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं, वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनसे, कि ये बात अपने बच्चों को बताइए, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी को भी बताइए कि हमने कितने संघर्ष और कितनी कुर्बानी देकर इसको हासिल किया है। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ वक्फ बोर्ड के जरिए ज़मीनों पर अवैध कब्जे का सिलसिला चल रहा था। वक्फ बाई यूज़र का क्लॉज जो है, कानून नियम बनाकर जो है किसी भी संपत्ति को आप हड़प सकते हैं।
कोई सवाल नहीं उठाएगा। अभी हालांकि फैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है इस मामले की सुनवाई के दौरान, उसके हिसाब से तो आप वक्फ बाय यूज़र को हाथ नहीं लगा सकते। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूँ, उदाहरण दिया जा रहा है कि प्रिवी काउंसिल ने उसको मान्यता दी थी। अरे प्रिवी काउंसिल कौन होती है? ये क्या किसी से छिपी हुई बात है कि अंग्रेज हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना चाहते थे, हिंदुओं को बांटना चाहते थे, मुसलमानों के पक्ष में झुके हुए थे। वो एक परमानेंट अशांति का अखाड़ा बनाकर जाना चाहते थे भारत को, और बनाकर गए। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। और आप सैयद अहमद खान से शुरू कीजिए, जिन्ना तक आइए, जिन्ना के बाद आसिम मुनीर तक आइए, लाइन एक ही है, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हमारे आपके दिमाग में है। हमको आपको गलतफहमी है कि नहीं, इसे बदला जा सकता है, सबको साथ लिया जा सकता है। सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार का ये संवैधानिक दायित्व है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर यही बात आप सोचने लगें तो फिर आप जो है गहरे गड्ढे, या बल्कि मैं कहूँगा खाई की ओर जा रहे हैं। ये कभी होने वाला नहीं है। टू नेशन थ्योरी, फिर कह रहा हूँ, इस्लाम का अविभाज्य अंग है। और जो सेकुलरिज्म चिल्लाते रहते हैं, सेकुलरिज्म को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? लादीनियत। लादीनियत शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ला यानी नहीं, और दीनियत मतलब धर्म। जो धर्म में विश्वास नहीं करता या जो गैर धार्मिक है। लादीनियत व्यक्ति जिसका धर्म में विश्वास नहीं है। लादीनियत विचारधारा मतलब जो विचारधारा धर्म के खिलाफ है। तो इससे आप समझिए कि इस्लाम में सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है उनके लिए धर्म विरोधी होना। जब ये अर्थ हो तो कोई मुस्लिम राष्ट्र सेकुलर कैसे हो सकता है, या कोई मुसलमान सेकुलर कैसे हो सकता है, कोई मुस्लिम संगठन सेकुलरिज्म की बात कैसे कर सकता है? तो इस बात को, इस तथ्य को समझने की ज़रूरत है। तो दीन पर लानत भेजने वाली किसी अवधारणा को दुनिया का कोई मुसलमान कैसे अपना सकता है? इसीलिए देखिए 54-55 देश हैं इस्लामी दुनिया में, कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत आपको नहीं मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता छोड़िए, आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनका मजहब इसकी इजाज़त ही नहीं देता है। लेकिन हमारे आप जैसे मूर्ख हिंदू हैं जो पता नहीं कितने दशकों, कितनी शताब्दियों से इस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, किसी समस्या का हल हिंसा से नहीं है, लेकिन एक समय आता है जब आप युद्ध को टाल नहीं पाते हैं। तो वो समय आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतनी बात तय है, आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर शत्रुबोध होना चाहिए कि कौन हमारा मित्र हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कौन हमारा शत्रु है, कौन नहीं है। और शत्रुबोध आता है इतिहास बोध से। इतिहास को पढ़िए, इतिहास की घटनाओं को बारीकी से उनका अध्ययन कीजिए। आपको सब बातें बिल्कुल सूरज की रोशनी में जैसे चीज़ें स्पष्ट नज़र आती हैं, नज़र आने लगेंगी। जब तक कुहासे में, अंधेरे में रहेंगे, तब तक कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।